नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मशीनरी पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम पिछली वीडियो में देखा आपने, हम बात कर रहे थे सेंसिंग डिवाइस के बारे में। तो सेंसिंग डिवाइस में जो सबसे पहले बात करी हमने प्रोक्सिमिटी सेंसर के बारे में कि प्रोक्सिमिटी सेंसर क्या होता है और कितने टाइप का, इंडक्टिव टाइप, कैपेसिटिव टाइप। फिर हमने बात करी फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के बारे में। अब तीसरा हमारा है जो वो रीड मैग्नेटिक। ठीक है, अब ये रीड मैग्नेटिक क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और ये काम कैसे करता है, उसके बारे में बताएंगे आज। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रीड मैग्नेटिक। रीड मैग्नेटिक सेंसर। अब ये सेंसर होता है, इसमें क्या रहता है कि दो पॉइंट रहते, ब्लेड रहते हैं। ठीक है, उसके एक बार कंस्ट्रक्शन बता देता हूं मैं कैसे होता है, फिर उसकी वर्किंग और कहाँ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है इसकी वो बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें ये ऐसे कैप्सूल टाइप में होता है। ठीक है, ये कैप्सूल है अपना। और अब ये एक कैप्सूल होता है। ठीक है, कैप्सूल। ठीक है, ये अपने हो गए रीड मटेरियल। ठीक है, और ये देखेंगे नहीं, ये चीज जो ये रेड दिखाई दे रहा है, ये अपने होते हैं कॉन्टेक्ट इसके। ठीक है, ये है अपना कॉन्टेक्ट, और इसके अंदर इनर्ट गैस, ये रीड मटेरियल। अब इसमें होता क्या है, ये ये जो मटेरियल है, ये जो ब्लेड होते हैं, ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बने हुए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई मैग्नेट मैग्नेट इसके पास आएगी, मतलब ये जो कॉन्टेक्ट है, इसके यहां पर जैसे ही कोई मैग्नेट आई इसके टच में, तो ये क्या होगा, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये बड़ा लचीला होता है। ठीक है, तो जैसे ही मैग्नेट इसके संपर्क में आई, तो ये एनओ रहता है अपना, और ये वाली जो ब्लेड है, ये एक दूसरे से चिपक जाएंगी। ठीक है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक है, जरा सी मैग्नेट आई, मैग्नेट के आते ही वो एक दूसरे से चिपक जाएंगी, तो ये एनओ का हो जाएगा एनसी। पहले अपना ये कॉन्टेक्ट रहता है, ये नॉर्मली ओपन होता है, जैसे ही मैग्नेट इसके पास आई, तो ये क्या होगा, चिपक जाएंगे, एनओ का हो जाएगा एनसी, नॉर्मली क्लोज। और मान लो इस साइड से हमने सप्लाई दे रखी, और यहां जैसे ही कॉन्टेक्ट बना एनसी, और ये सप्लाई आगे चली गई। ठीक है, तो ये रीड स्विच होता है। नॉर्मली एक कैप्सूल सा होता है, उसके अंदर गैस भरी हुई होती है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ब्लेड यूज होते हैं। तो जैसे ही कोई मैग्नेट इसके पास आई, तो ये चिपक जाएंगे एक दूसरे से और आउटपुट दे देंगे। ये होता है रीड स्विच। ठीक है, अब ये रीड स्विच है, ये यूज कहाँ कहाँ आता है। तो रीड स्विच मोस्टली देखा होगा, जो न्यूमेटिक सिलेंडर होते हैं अपने इंडस्ट्री के अंदर, उनके ऊपर दो रीड स्विच लगे रहते हैं। ठीक है, एक उसके आगे, एक पीछे। ये देखो, जैसे ये एक
ये सिलेंडर है अपना, ठीक है, ये इसका पिस्टन हो गया, ठीक है। अब एक रीड स्विच तो मान लो यहां लग गया और एक यहां लगा दिया हमने, ये हो गया रीड स्विच, ठीक है, ये भी रीड स्विच हो गया। अब क्या होगा, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर होती है मैग्नेट, ये मैग्नेट, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ये पिस्टन है, ये पिस्टन के साथ कनेक्ट होती है, पिस्टन जो रोड है अपनी उसके साथ ये मैग्नेट होती है कनेक्ट। तो जैसे ही एयर का प्रेशर आया तो ये पिस्टन अपना बाहर निकला। तो नॉर्मली कंडीशन में क्या रहेगा, ये मैग्नेट है, ये यहां रहती है, ठीक है, इस जगह पर। तो जैसे ही एयर का प्रेशर यहां आया, ये पिस्टन के साथ चल के मैग्नेट आ गई यहां, ठीक है। और ये रीड स्विच है, बिल्कुल जस्ट इसके ऐसे ऊपर रहता है। जैसे ही रीड स्विच के नीचे ये आई मैग्नेट, रीड स्विच क्या करेगा, आउटपुट दे देगा। फिर जैसे ही काम हुआ और ये सिलेंडर अपना पीछे मूव करेगा पिस्टन, तो जैसे ही पिस्टन पीछे गया ये मैग्नेट फिर यहां आ गई, ये वाला रीड स्विच है, ये सेंस करेगा इसको, तो ये आउटपुट दे देगा। तो ये होता है रीड स्विच। मोस्टली ये डोर वगैरह में यूज होता है, जो मशीनों के डोर होते हैं ऑटोमेटिक, जहां भी काम होगा वहां ये रीड स्विच हम यूज में लेते हैं, मतलब ऑटोमेशन में रीड स्विच को लेते हैं और ज्यादातर ये सिलेंडर में यूज करते हैं, ठीक है, डोर वगैरह में। तो ये अपना होता है रीड स्विच। तो सेंसिंग डिवाइस अपने 3 बता दिए मैंने जो मोस्टली यूज में आते हैं, प्रोक्सिमिटी सेंसर, अपना फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर और रीड स्विच, ये 3 टाइप के डिवाइस होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं क्लियर करूंगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।